हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने 2 क्वेश्चन पहले किए थे। अब इसका थर्ड पार्ट है। कि जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इसके अंदर गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, और फिर उसके बाद उसके जीरोज निकालने हैं। हमें फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, साथ में इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं एबीसी है और इनके जीरोज हैं एम बीटा, उनके बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये जो है ये क्या है, ये जो है 6x² माइनस का x माइनस का जो 2 है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या कहेंगे, गिवन है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो पे इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। तो ये होगा 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो अब जीरो होने के बाद जैसे आप फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर तो फैक्टर क्या होगा, 2 और 6 को -2 को करें मल्टीप्लाई करें -2 डालें। x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। अब आपको 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना है, -12, और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्शन ऐड कितना है, ऐड कितना है उसका -1। तो वो नंबर होंगे वो होगा -4 प्लस का 3। भाई माइनस के 4 को और +3 पे ऐड कर दिया जाए तो माइनस का 1 आएगा, और -4 और +3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -12 आएगा। तो फैक्टराइज क्या होगा, ये होगा 6x² माइनस, इसलिए माइनस का जैसा कहेंगे -4x प्लस का 3x। ठीक है, -2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 के पेयर बनाइए, ये जो पेयर है उसके बाद कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या आएगा, 2x, क्या कॉमन आएगा 2x, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 2, यहाँ पे आपको +1 कॉमन आया, 3x माइनस कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद 3x माइनस का 2 कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार एक्सरसाइज को देखो, since 3x minus 2 equal to 0, तो x की वैल्यू होगी वो 2y होगी, तो 2x plus 1 equal to 0, तो जो 2x equal to होगा -1 और x की वैल्यू आएगी -1/2। कितनी आएगी, -1/2। अब 0 बचा क्या है, 0 बचा क्या है, इसके जीरो जो आएंगे जीरो, तो जीरो देखिए अल्फा, हर जीरो जो को किसी को अल्फा किसी का मान सकते हैं, दो जीरो अल्फा बीटा, तो दोनों के पहले अल्फा की जो वैल्यू है वो होगी इक्वल टू, तो बीटा की वैल्यू है -1/2। ये वैल्यू सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करें तो कितना होगा 2/3 प्लस 1 माइनस का 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये इसके इक्वल आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 2 कितना आया, ये आएगा 1/6, कितना आएगा 1/6, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 1/6 आया, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या है,
करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या है 2/3 और -1/2, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -1/3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, ये एक इक्वेशन आ गई। वेरिफिकेशन में क्या होगा, यहां से कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेयर किससे करते हैं x2 + x c को दे रहे हैं, तो x2 का कोएफिशिएंट क्या होगा 6, यानी a की जो वैल्यू है कंपेयर a की जो वैल्यू है 6, b की जो वैल्यू है x कोएफिशिएंट -1, c की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट है -1, तो a b c की वैल्यू लेंगे यहां से, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको करना है कि जो अल्फा बीटा माइनस b होने की वैल्यू निकालनी और c होने की वैल्यू निकालनी, क्यों, क्योंकि माइनस b होने तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, तो वैल्यू आनी चाहिए, हम चेक करेंगे दोनों से। तो माइनस b माइनस b यानी माइनस और b की देखो वैल्यू कितनी है -1, और a की वैल्यू कितनी है, यह है 6, कितनी है 6, तो देखिए ये माइनस b की वैल्यू 1/6, ठीक है। और c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है, c की जो वैल्यू है -2, a की जो वैल्यू है वो 6, तो -1/3, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 4। अब लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, किसकी और इसकी वैल्यू दोनों बराबर है, और साथ में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ अल्फा बीटा जो वैल्यू आई सी होगी। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना, ये रिलेशनशिप है जीरोस के बीच में और इनकी कोएफिशिएंट के बीच में, इतना करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वही आई है माइनस b अपॉन a की वैल्यू भी वही आई है। अल्फा और बीटा तो जीरो होते हैं और जो a b c होते हैं वो पॉलिनोमियल से हम इसका जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का उससे क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फिफ्थ है, जैसे वैसे करो फोटो ले सकती है, तो फोर्थ को देखिए फर्स्ट का जो फोर्थ है उसके अंदर कैसे करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 15, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है, इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबिलिटी 2 है और वेरिएबल इसके अंदर x है और x की पावर कितनी है 2 है, ठीक। अब इसके अंदर कंपेयर करें x² + bx + c से कंपेयर करें तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 1, a की वैल्यू कितनी है 1, x का कोएफिशिएंट है यहां पे b, इधर देखिए कोई x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहां पे हम लिख सकते हैं 0.x - 15, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहां पे, तो जो b की जो वैल्यू आई वो 0, क्योंकि x वाला कोएफिशिएंट नहीं था, therefore there is no coefficient of x, ठीक है। b की वैल्यू 0 होगी, c क्या होगा, c इसके अंदर कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। अब क्या करेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल रखते हैं 0 के, इक्वेशन में चेंज हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x² - 15 = 0, तो यहां पे लिख सकते हैं, देखिए x² = 15, therefore x की जो वैल्यू आई y ± √15, कितनी आई ±15,
-2, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के जब रूट निकालते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन आते हैं, ठीक है। जैसे -3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 होता है और प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद आई है कि नेगेटिव वैल्यू का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या? नेगेटिव वैल्यू का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो केवल काल्पनिक होता है, यानी इमेजिनरी होता है केवल, ठीक है। देयर इज नो रियल नंबर, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो प्लस माइनस, तो यहां पर जीरो है, अल्फा होगा प्लस का ये 50 प्लस वाला ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू है नेगेटिव ले सकते हैं, फिर 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू का मतलब है x की वैल्यू है √15 और x की वैल्यू है -15। तो फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे? अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। आगे हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी उसमें जीरो आते हैं। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? √15 प्लस माइनस का √15, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गए, √15 माइनस का √15 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होगा अल्फा इनटू बीटा। क्या होगा? अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की वैल्यू √15 है, मल्टीप्लाई किया इसे माइनस से √15 से, प्लस माइनस का होगा माइनस, तो 15 इनटू 15 ये हो जाएगा। तो अल्फा इनटू बीटा की जो वैल्यू आई माइनस √15 और √15 स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना है इनके कोएफिशिएंट जो निकाले थे, कोएफिशिएंट्स यहां से कंपेयर करके, तो यहां से देखिए -b/a माइनस b/a, माइनस का साइन आ गया, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यु 1 है, यहाँ पे 0 कॉमन है, 0 है, इक्वेशन थर्ड है। और c/a, c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15 है और अपॉन में 1, तो -15 को नॉन क्या होगा? देखिए ये माइनस का 15, तो ये इक्वेशन आपको हो। अब आपको क्या मिला? इक्वेशन थर्ड का और फर्स्ट का वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b होने के बराबर। सेम इसी तरीके से सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आई इसके फ्रॉम c/a, इसके बनाइए c/a के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। लास्ट में क्या करना है? p कोएफिशिएंट्स है, a और b कोएफिशिएंट्स है, c कांस्टेंट है, इधर अल्फा बीटा जीरोस है, तो इसके अंदर जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में वेरीफाई भी करना होगा। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में क्या करना होता है? वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन सेम इस तरीके से है। वैल्यू गलत है, टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर रूट भी आ रहा है, तो हो सकता है कंफ्यूज हो, तरीका हो गया है। आवाज गूंज रही होगी शायद।
इसमें देखो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का 5 वो है x² माइनस ब्रैकेट √3 प्लस x प्लस √3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये गिवन इसमें पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अगर इसको कंपेयर करें, इसका कंपेयर करें ax² + bx + c से कंपेयर करें तो देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है इसमें 1, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, x का कोएफिशिएंट जो भी है वो कंप्लीट नहीं होगा, x का कोएफिशिएंट विद साइन जो भी है बस मेरा x का अलावा वो सारा b होगा। x जो b की वैल्यू क्या है माइनस आ गया तो √3 + 1 ये b की वैल्यू है। c कांस्टेंट टर्म है तो c की जो वैल्यू है इसे √3 है, ठीक है। इससे कंपैरिजन करके हम a b c की वैल्यू साइड में रखते हैं, ठीक है। अब देखो 4 फाइंडिंग जीरोस जानेंगे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। जीरो वो होते हैं जो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है। तो x² माइनस √3 प्लस 1 इनटू x इक्वल टू प्लस √3 इक्वल टू क्या करते हैं 0। यहां पर ब्रैकेट खोल देंगे, देखो ऑटोमेटिक इससे फैक्टराइजेशन है √3x माइनस का में √3x और माइनस का 1 इनटू x माइनस x प्लस √3 इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइजेशन में जब ऑटो फैक्टर हो गए तो यहां पे देखो ये बस ऑटो फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पे कॉमन क्या है x माइनस का √3 यहां पे माइनस 1 तो माइनस से प्लस था पहले लेकिन माइनस से डिवाइड होगा तो माइनस बचेगा x माइनस का √3। अब जितने फैक्टर करने का वैसे ही फैक्टरिंग को डायरेक्ट होना चाहिए तो ये होगा x माइनस √3 इनटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस √3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी √3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 x की वैल्यू 1 कितनी है 1। देखो तो अल्फा बीटा आया, अल्फा कितना है √3 बीटा 1, ठीक है। सम ऑफ जीरो है इधर देखिए ये तो इधर निकाल लेना 0 निकाल लेना। अब हो जाएंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है √3 प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा इनटू बीटा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई तो इसका मल्टीप्लाई किया तो √3 इक्वेशन सेकंड। अब हमें निकालना है माइनस b अपॉन a और c अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a देखो b की वैल्यू माइनस है तो माइनस का साइन और आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये जो वैल्यू है √3 प्लस 1 आ गया। a की जो वैल्यू है 1 है, a की वैल्यू 1 है तो ये आ गया √3 प्लस 1। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। c अपॉन a की वैल्यू c अपॉन a की वैल्यू क्या है c की वैल्यू √3 अपॉन 1 a की वैल्यू √3 है, इक्वेशन 4 है। अब देखो हमें करना क्या है, तो ये इक्वेशन है वो इसके वैल्यू बराबर आ रहा है, ये वैल्यू से तो ये वैल्यू कितनी से यही करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है। या इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ अल्फा इनटू बीटा वो आ गया c अपॉन a। ये हमें वेरीफाई करना था अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b अपॉन a के बराबर आ जाना चाहिए था और अल्फा इनटू बीटा क्या किसके बराबर आ जाना चाहिए था c अपॉन a के बराबर। ये हमें लास्ट में वेरीफाई भी करना पड़ता है।
स्टेप क्वेश्चंस में। और जो पार्ट्स बच गए वो आपको खुद को करना है, सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। इसके अंदर सम ऑफ 0 दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया, उसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। Making quadratic polynomial। अब एक फॉर्मेट से हम इसमें सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जो करेगा तो इसमें बनाना चाहो तो इसको फॉर्मूला निकाल दो। सबसे पहले करेंगे x2, क्या करेंगे x2 माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, या इसमें लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बना के जीरो ऊपर कर देंगे। तो अब देखिए इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या है x2 माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरो इनटू में करना पड़ता है x, इनटू में क्या होगा x और प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है उसमें अपने आगे को क्या लेगा x2 माइनस का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो की है इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्वेश्चन सेकंड में गिवन है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और कुछ अल्फा बीटा का वैल्यू, ये वैल्यू दे दी सम ऑफ 0 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है -3 और 2। तो अल्फा प्लस बीटा का -3 दे रखा है और अल्फा बीटा 2 दे रखा है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें दे दिए, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट रखना है। तो यहाँ पे कितने दे दिए, वो जो पॉलिनोमियल होगा x2 सेकंड का फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस का प्रोडक्ट यानी सम क्या है -3 और इनटू में क्या है x प्लस 2, ये कर देंगे। तो आगे क्या बना है x2 माइनस प्लस 3 इनटू x प्लस 2, ये वैल्यू आ गई माइनस का, तो फॉर्मूला माइनस होता है। तो ये जो आंसर है वो किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। हाँ अगर इसमें क्या करना है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, जैसे दे रखा है इसमें सेकंड है √2, तो सेकंड का सेकंड पार्ट है √2 पर 1/3 अल्फा प्लस बीटा को उसको दे रखा है √2 दे रखा है और जो अल्फा इनटू बीटा है वो दे रखा है इसमें केवल 2। देखो कैसे है, ये नाउ होता है सेकंड के अंदर क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और ये 1/3 सम ऑफ जीरो तो है इसमें √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/3। तो वैल्यू कीजिए x2 माइनस यहां पे आएगा अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा ये √2 और x लगाएंगे तो इसमें 1/3, ठीक है। लेकिन अब करना है तो लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना है 3, 1/3 का एलसीएम करें तो 3x² माइनस का √2x और प्लस का 1,
या हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, कहीं नंबर कटेंगे, ठीक है, ये है। अच्छा, इसके बाद देखो सारे पार्ट इसको इसी तरीके से करने हैं। सेकंड के सारे पार्ट्स आपको इसी तरीके से करना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the slope square is the sum of squares of 0 inch, squares of 0 inch of quadratic polynomial क्या है, fx equal to x square minus 8x plus 8 is 40. Find the value of a, then find the value of a, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सम है उनके सम नहीं दे रखा, जीरोज के स्क्वायर का सम दे रखा है। जीरो जन अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, तो इसमें जो गिवन है पोलिनोमियल जो 2p है वो क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का k ये रहता है। एज्यूम कर दिया इसे, एज्यूम द लेंथ अल्फा बीटा आर इट्स जीरोज, then alpha plus beta इज रहता है alpha beta। अब given क्या है इसमें, given इसमें है alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपने ये माना है इट्स जीरो है तो जो given है alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो 40 के बराबर है। ये देखते हैं alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देता है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स, स्क्वायर करके फिर सम करें, ठीक है। सम का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ऑफ सम नहीं है इसमें, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ सम नहीं है तो पहले एक स्क्वायर करके फिर ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद देखो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b अपॉन a होता है, क्या होता है माइनस b अपॉन a। यहां से कंपेयर करें कि जो a की स्क्वायर है वो होगा, कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस b प्लस c से, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू माइनस a, तो क्या होता है फिर x स्क्वायर माइनस का ax प्लस a की जो कंपेयर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू माइनस a और c की वैल्यू k आएगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस a, c की वैल्यू k, ये आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/1, 8 यानी लिख सकते हैं माइनस माइनस 8/1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये भी बराबर है। इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड। और अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा सम ऑफ जीरो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है c अपॉन a के बराबर। तो अल्फा बीटा होता है c अपॉन a के बराबर, c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है a अपॉन 1, तो अल्फा इनटू बीटा ये आ गया a के बराबर, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो यहां आपकी बात समझ में आई, यहां पे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू निकालना, अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का, तो अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा गिवन क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है 8 प्लस के यहां से आपकी वैल्यू ये कितनी है 40, ये आ जाएगा 40 प्लस में 2 into 8 तो 64 इक्वल टू 40 प्लस 8 देयरफॉर
वो आ गया 12। कितना आ गया? k की वैल्यू 12। 2k की वैल्यू आ गई 24 और लास्ट में k की जो वैल्यू आई वो आ गई 12। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।